और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम ड्रॉ टैब में लास्ट ऑप्शंस करेंगे जो कि आपके पास हैच और ग्रेडियंट है। तो ऑटोकैड 2015 एंड 16 में हैच ग्रेडियंट के साथ बाउंड्री का भी ऑप्शन यहाँ पे होता है। तो हम बाउंड्री कर चुके हैं जो कि हमने यहाँ पे रेक्टेंगल में बाउंड्री और रीजन दोनों के ऊपर काम किया था। तो आज के लेसन में हमने हैच और ग्रेडियंट के ऊपर काम करना है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें हैच और ग्रेडियंट कमांड जो होती है ये आपके पास क्लोज पाथ में यूज की जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, एल एंटर करता हूँ, तो इस लाइन में या यहाँ पे या फिर यहाँ पे ये ऐड नहीं होगी क्योंकि इसका क्लोज एरिया नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं लाइन एल एंटर करता हूँ, मैं 10 फीट की एक लाइन लगा देता हूँ, 5 फीट की लाइन लगा देता हूँ, 10 फीट की लाइन लगा देता हूँ और 5 फीट की लाइन लगा देता हूँ। ओके, अब मेरे पास यहाँ क्लोज पाथ तो बन गया है, लेकिन इसमें एक चीज और होती है कि ऐसी जगह पे ये अप्लाई होती है जिसके ऊपर बाउंड्री अप्लाई की हुई हो, जिसके ऊपर पॉली लाइन अप्लाई की हुई हो। जैसे कि हमने रेक्टेंगल के बाउंड्री और रीजन में हमने यहाँ पे काम किया था। तो बाउंड्री और रीजन मैंने बताया था आप कैसे इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंड्री अप्लाई की हुई होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। तो बाउंड्री अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, आप BO एंटर करते हैं या फिर डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे बाउंड्री में। बाउंड्री पे क्लिक करने के बाद आपसे कहता है कि आपने पिक पॉइंट लें और इसको बाउंड्री कर लें, या फिर इसके अलावा आपने क्या करना होता है, BO एंटर करेंगे, इसमें भी अपने पिक पॉइंट लेना है। कह रहे बाउंड्री यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई, BO एंटर करना है और यहाँ पे बाउंड्री के लिए अब बाउंड्री यहाँ पे नहीं है तो आपने क्या करना है, पॉली लाइन आपने लेनी है या रीजन लेना है या फिर न्यू बाउंड्री आपने अप्लाई करनी है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। यहां से इस एरिया को आपने सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक कर देना है और फिर पिक पॉइंट लेके यहां से अपने सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देना है। वापस देखें तो ये बाउंड्री अप्लाई हो चुकी है। अब मैं मूव इसको करता हूं तो देखें इसके पीछे बैक साइड पे एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है जो कि आपस लाइन से हमने जो रेक्टेंगल बनाया था ये लाइन इस पे दी हुई है। तो ये सारी चीजें तो मैं आपको बता चुका हूँ, बाउंड्री का फंक्शन क्या होता है और आपने ये डुप्लीकेट क्यों रह जाती है और रीजन का क्या फंक्शन होता है। तो आप वो वीडियो मेरी दोबारा से देखें अगर आपको सही कंफर्म नहीं है तो इसके लिए मैं अब दोबारा से क्या करता हूँ, एल इंटर करता हूँ, ओके। इसको बाउंड्री देने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, बाउंड्री पे क्लिक करें और यहाँ से पिक पॉइंट करके इसके सेंटर में मिड पॉइंट में आप देखें यहाँ पे आपने रखना है, मिड पॉइंट लें और इसको राइट क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पे बाउंड्री अप्लाई होगी। अब इसके ऊपर आप हैच अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट हैच अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, हैच के ऊपर क्लिक करना है और कह रहा है पिक इंटरनल पॉइंट आपने पिक करना है। देखिए इसके ऊपर हैच अप्लाई हो रहा है। अब पिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है तो बस हैच यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अब हैच अप्लाई करने के बाद दोबारा से आपने एंटर प्रेस करना है तो देखिए आपका हैच कंप्लीट अप्लाई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग करने के लिए देखिए पिक पॉइंट है, क्लिक करेंगे जैसे कि अभी हमने किया था। पिक पॉइंट आप ऐड करके स्पेसिफाई एंटर पॉइंट पे क्लिक करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हैच को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट हो गया देखें। और इसके अलावा आपने रिमूव करना है हैच को तो आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करें तब ये रिमूव हो जाएगा और कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ दोबारा से, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें,
डबल क्लिक करेंगे दोबारा से आप यहाँ पे इसी के ऊपर देखें पेज मूव हो चुका था, कंट्रोल जी करता हूँ। अब इसके ऊपर दोबारा डबल क्लिक करेंगे आप, इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देखें हैच में दोबारा आ जाते हैं। और हैच में आप यहाँ से रिक्रिएट दोबारा से करना चाहें बाउंड्री, अगर आप पास बाउंड्री क्रिएट नहीं की हुई तो बाउंड्री को दोबारा से क्रिएट करना चाहिए, कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके पैटर्न है कुछ बने हुए देखें, तो बाउंड्री कैसे क्रिएट की जाती है ये आप प्रीवियस वीडियो मेरी बेशक देख लें, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे इसके कुछ पैटर्न्स हैं, अब पैटर्न्स कैसे आपने चेंज करने, इस पर आप जस्ट क्लिक करें और यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म के पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाला पैटर्न इसके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, इसकी वजह ये है कि या तो फिर इसका साइज बहुत ज्यादा है इस पैटर्न का, या फिर बहुत कम है। अब साइज कम या ज्यादा करने के लिए आप यहाँ पे जाएं और आपने यहाँ से साइज आप बढ़ाते जाएं। देखिए साइज में बढ़ा रहा हूँ तो पैटर्न खत्म हो रहा है, तो मीन इसका साइज जो है तो बहुत ज्यादा कम है, तो आप इसे साइज दे दें जी 0.1। देखें 0 मैंने दिया तो 0 में ये ऐसा साइज का कंप्लीट आ गया, देख सकते हैं। तो यहाँ से अपने साइज कम करना है या ज्यादा करना है तो आपस ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये भी अप्लाई हो रहा है, ये भी अप्लाई हो रहा है। अब ये भी आपका सही अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप इसको भी क्या करते हैं, साइज क्या करते हैं, ज्यादा कर दें, क्योंकि ये कम है तो इसको ज्यादा कर दें। 12 करता हूँ मैं, 12 में खत्म ही हो गया, तो आप कम कर दें, इसका साइज में दे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 0 करके एंटर करता हूँ, 1 करके एंटर करता हूँ, 3 करके एंटर करता हूँ, कम कर रहे हैं तो देखें ये सही काम कर रहे हैं, कम करते जाइए यहाँ से 0 हो गया तो देखें आपका सही ये अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे और भी स्टाइल है देखें, बहुत ज्यादा स्टाइल है, आप यहाँ से जो भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्रेडियंट आ जाते हैं, ये सारे ग्रेडियंट है। तो ये था जी आपका पास, यहाँ से आप हैच अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपको सही नजर नहीं आ रहा तो उसका साइज क्या है, आप यहाँ से कम करते देखते हैं सही अप्लाई हो रहा है कि नहीं, या ज्यादा करते जाए। अब ज्यादा करते जाए देखिए आपको सही ये नजर आ रहा है। इसके बाद पैटर्न, इसके आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इसका सॉलिड करेंगे तो सॉलिड कलर आ जाएगा, ग्रेडियंट करेंगे तो ग्रेडियंट कलर आ जाएगा। अब ये देखें ग्रेडियंट आ गया, और यहाँ पे ग्रेडियंट के काफी सारे स्टाइल आ जाते हैं। ग्रेडियंट में 2 कलर हैं, अब 2 कलर या आपकी मर्जी, अब जितने कलर यहाँ से 2 कलर का मिक्सचर आपने बनाना है। एक रेड दे देता हूँ मैं यहाँ से, और एक यहाँ से ये वाला देता हूँ। अब 2 कलर का मिक्सचर बना के आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। इसका एंगल चेंज करना है, एंगल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना चाह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, ज्यादा करना चाह रहे हैं ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह इसका एंगल जो है तो कम ज्यादा करना चाह रहे हैं, एंगल कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए इसका एंगल चेंज हो रहा है, जैसे कि मैं अब इसका कलर व्हाइट ब्लैक देता हूँ, और देखिए आप जरा तो इसका एंगल देखें, देखिए एंगल मूव हो रहा है इसका। अब यहाँ से आपने इसकी परसेंटेज कम करनी है ज्यादा करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ट्रेंड आप ज्यादा करने देखें बहुत ज्यादा हो रहा है, कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर में आप ये अप्लाई, देखिए सेंटर में अप्लाई हुआ है। आप मैच प्रॉपर्टीज पे जाके तो आप जो है तो कोई और प्रॉपर्टीज को ले सकते हैं। अगर आप पास ओरिजिन देखें, यूज करंट, ओरिजिन पे क्लिक करें, ओरिजिन आपके पास करंट आ जाएगा, और इसके अलावा आप सिलेक्ट करके कोई भी प्रॉपर्टीज की ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे, और क्लोज हैच एडिटर पे क्लिक करें तो ये क्लोज हो जाएगा। देखिए तो बस यहाँ पे हैच अप्लाई हो गया, ये आपके पास ग्रेडियंट अप्लाई हुआ। अब हैच दोबारा से आप ग्रेडियंट अप्लाई करना, तो देखिए अभी हमारे पास ये ग्रेडियंट अप्लाई हुआ था, रेक्टेंगल एक ले लेता हूँ। अब इसके अंदर अलग से मैं ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखें यहीं पे आपने जाना है और यहाँ से आप जस्ट ग्रेडियंट पे क्लिक करें, वही प्रॉपर्टी ओपन होगी, ये देखें, और वही सारे स्टाइल इस पे अप्लाई होंगे। और अगर आप यहाँ से इसे हैच, अब यहाँ से ग्रेडियंट की जगह आप हैच अप्लाई कर दें, यहाँ से आप सॉलिड में आप जाएं या पैटर्न अप्लाई करना चाह रहे हैं पैटर्न अप्लाई कर दें, और यूजर डिफाइन आपने खुद को ही बनाया था, आप उसे ऐड करना चाहें कर सकते हैं।
वुड का स्टाइल लाना चाहे ला सकते हैं। तो ये था जी ग्रेडियंट और हैच का फंक्शन। सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा। अब एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो क्या है। ग्रेडियंट की जो शॉर्ट कमांड है वो GRE प्रेस करें, GRD आई थिंक, GRD प्रेस करें, GD प्रेस करें तो उसके लिए ग्रेडियंट के अप्लाई हो जाएगा। देखें ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। और अगर आप हैच अप्लाई करना चाहें तो हैच के लिए आप H इंटर करेंगे तो आपके पास हैच अप्लाई हो जाएगा। H के लिए शॉर्ट कमांड है वो H एंटर करें तो H के लिए देखें हैच अप्लाई हो गया। आप हैच का जो भी स्टाइल दे वो स्टाइल आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये था जी ग्रेडियंट और हैच का फंक्शन। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी कि आप ग्रेडियंट और हैच कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ग्रेडियंट जब हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम विंडो जब बनाते हैं उस विंडो को मिरर देने के लिए हम ग्रेडियंट का अप्लाई करते हैं। हैच हम उस जगह पे अप्लाई करते हैं जैसे कि आपने घर बनाया, उसके आप चाहते हैं कि सामने डिस्प्ले हो जी उसका जो फ्रंट है, फ्रंट एलिवेशन जब बनाते हैं तो फ्रंट एलिवेशन में सामने कुछ जो आपके घर का जो ईंट वगैरह होती है उस तरह का शेड आ जाए, या फिर कंक्रीट वगैरह का शेड आ जाए, स्टाइल आ जाए। तो इसके अलावा आप जब फाउंडेशन करते हैं, फाउंडेशन में आप चाहते हैं कि नीचे नजर आए कि इसमें कंक्रीट इतनी पड़ी हुई है, तो उसके लिए आप ये हैश और ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अगर ग्रेडियंट में यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अब इसमें देखें ये सारी चीजें यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पर कंक्रीट आ जाती है, मटेरियल जो होता है वो आ जाता है। अब इसका साइज बहुत ज्यादा हुआ है तो आप यहाँ से इसका साइज जो तो कम ज्यादा कर सकते हैं। देखें यहाँ से मैं साइज इसका बढ़ा रहा हूँ, बल्कि साइज कम करें, कम करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा, देख सकते हैं। और इसी तरह और भी यहाँ पे स्टाइल है, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि ये स्टाइल आ जाता है, 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 ये इंट इंट का स्टाइल है। क्लिक करें इस पर, अभी सही नजर नहीं आ रहा तो इसको यहाँ से कम करें, बल्कि इसको ज्यादा करें तो देखिए देखिए जरा वापस यहाँ पे ये वाला स्टाइल आ जाएगा। तो आप यहाँ से काफी सारे स्टाइल होते हैं, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।